आज हम आपको मलेरिया डिजीज़ के बारे में बताएंगे। तो जो मलेरिया डिजीज़ होती है ये एक प्रोटोजोआ की वजह से होती है। मतलब इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम है। अब प्लाज्मोडियम की कई स्पीशीज़ पाई जाती हैं। मेनली इसकी 4 स्पीशीज़ होती हैं प्लाज्मोडियम की, जिसमें है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम ओवेले, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम मलेरियाई। ये सारी स्पीशीज़ मलेरिया पैदा करती हैं। और इस प्रॉब्लम में क्या होता है कि सबसे पहले देखते हैं कि भाई इसके सिम्टम्स क्या आ सकते हैं। तो जब किसी को भी मलेरिया होता है तो उसको हेडेक होगा, चक्कर आ सकते हैं, मस्कुलर पेन होगा। और जो इसका मलेरिया का अटैक का टाइम पीरियड है वो 6 to 10 आवर्स होता है। मतलब जब किसी के अंदर ये प्रोटोजोआ एंटर कर जाएगा तो उसके 6 से 8 घंटे बाद उसके सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। और इनको 3 स्टेजेस में बांट सकती हैं। शुरू में तो ठंड लगती है और कपकपी छूटती है, फिर बुखार आता है, और तीसरी में होता है कि बुखार जब बहुत तेज हो जाता है तो फिर स्वेटिंग होती है और फीवर डाउन आ जाता है। अब इसका लाइफ साइकिल देखती हैं कि किस तरीके से ये कंप्लीट होता है। मलेरिया के लाइफ साइकिल में ये चीज़ है कि ये किस तरह का होता है, 2 होस्ट के अंदर कंप्लीट होगा। मलेरिया का ये जो प्लाज्मोडियम है इसका लाइफ साइकिल क्या माना जाता है कि ये डाइजेनेटिक है। डाइजेनेटिक किसको बोलते हैं कि भाई ये 2 होस्ट के अंदर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि इतना पार्ट तो ये करता है, इधर वाला तो करता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, और इधर वाला पार्ट करता है ये मॉस्किटो के अंदर, ऐसे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि भाई इसके लाइफ साइकिल में क्या क्या स्टेप्स होंगे, कैसे कैसे ये किसी इंसान के अंदर एंटर करेगा। तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और उस इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। ये क्या है, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल की एक स्टेज है जो किस शेप की होती है, इस शेप की होती है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं हम स्पोरोजोइट। तो कोई ऐसा मॉस्किटो जिसके अंदर ये स्पोरोजोइट प्रेजेंट है, जब ये किसी हेल्दी पर्सन को काटता है, ठीक है, तो ये क्या कर देता है, उसके अंदर क्या इंजेक्ट कर देता है, स्पोरोजोइट को इंजेक्ट कर देता है। अब इंजेक्ट होने के बाद ये ब्लड के थ्रू कहाँ पर पहुँच जाते हैं, लीवर सेल्स के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद ये यहाँ पर एक तो ये लीवर के अंदर पहुँचा, और दूसरा, पहली चीज़ है लीवर और दूसरी है आरबीसी। इन दोनों के पास ये ब्लड के थ्रू यहाँ पे पहुँच गया। तो इसमें अब क्या होगा कि लीवर सेल के अंदर और आरबीसी के अंदर, इन दोनों चीज़ों के अंदर इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा कि ये अपनी संख्या को बढ़ा लेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि कुछ तरह का गैमेट फॉर्मेशन तो होगा नहीं, ये क्या करेगा, सिर्फ डिवाइड हो के अपनी संख्या को बढ़ा लेगा। किसके अंदर, लीवर सेल के अंदर भी और आरबीसी के अंदर भी। तो अब आरबीसी, लीवर तो एक बड़ा ऑर्गन है, उसमें तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो आरबीसी है उसकी जो साइज़ है वो बहुत छोटा होता है। तो जब उसके अंदर ये बनने शुरू हो जाते हैं, डिवाइड होनी शुरू हो जाती हैं प्लाज्मोडियम, तो क्या होगा कि वो फट जाती है। ठीक है, जब आरबीसी फटेगी तो उसके अंदर से एक सब्सटेंस रिलीज होगा जिसको हम बोलते हैं हीमोजोइन। ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो जैसे ही ब्लड के अंदर ये रिलीज होगा तो ठंड लगेगी और बुखार आएगा। ठीक है, अच्छा, ये तो बात होगी आरबीसी की। तो जब ये फटेगा आरबीसी तो क्या हो गया कि भाई ये रिलीज हो गए ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम, और ज़्यादा आरबीसीज को ये इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, अब उसके साथ साथ यहाँ पर देखो आप क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो इसमें दिखाया कि भाई इसने लीवर सेल के अंदर और आरबीसी के अंदर क्या किया, अपनी संख्या को बढ़ाया और फिर आरबीसी बस्ट हुई।
ये तो इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा रखा है। और अब यहाँ पर देखो आप कि आरबीसी के अंदर ही, ब्लड सेल्स के अंदर ही इन्होंने क्या दिखा रखा है कि ये अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है। कैसे कि ये जैसे इसने बहुत सारे आरबीसीज को इन्फेक्ट कर लिया तो उसके अंदर ये मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस कर लेगा। अब आरबीसीज के अंदर क्या प्रेजेंट हो गया, मेल और फीमेल गैमेट। अब यहाँ तक की स्टेज तो इसकी चली किसके अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर। कहाँ से कहाँ तक, ये ठीक है कि गैमेट प्रोड्यूस हो गए। अब ऐसे किसी इंसान को जिसके अंदर आरबीसी में क्या बन चुके हैं, ये गैमेट्स बन चुके हैं मेल और फीमेल, तो ऐसे किसी पर्सन को जब मॉस्किटो बाइट करेगा, ठीक है, तो ये गैमेट्स किस में चले जाएंगे। अब उसने खून चूसा इंसान का तो वो गैमेट्स उसके स्टमक के अंदर चले जाएंगे। अब स्टमक के अंदर चले जाने के बाद क्या होगा कि उसमें से फिर ये इसका फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पर देखो आप, ये दिखा रखा, फीमेल मॉस्किटो ने गैमीट्स ले लिए और नेक्स्ट में ये दिखा रखा है कि गट रीजन में, गट रीजन मीन्स जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है, तो उसके अंदर ये क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा कि जायगोट बन जाएगा और जायगोट बनने के बाद उसकी लाइफ की और दूसरी स्टेजेस आएंगी। तो ये इतनी देर में ये इसका वैसा डेवलपमेंट भी होता रहता है और साथ साथ ये ट्रैवल करके सलाइवरी ग्लैंड तक पहुंच जाता है। तो जब ये सलाइवरी ग्लैंड तक पहुंचता है तो इसकी लाइफ साइकिल की ये वाली स्टेज आ चुकी होती है। ये कौन सी स्टेज थी, स्पोरोजॉइट स्टेज। तो अब ये सलाइवरी ग्लैंड में इकट्ठे हो गई। तो ऐसा मच्छर जब किसी हेल्दी पर्सन को कट करेगा, बाइट करेगा, तो क्या होगा कि ये इन स्पोरोजॉइट को किसके अंदर, उस हेल्दी पर्सन के अंदर इंजेक्ट कर देगा। तो अब ये इसका मॉस्किटो के अंदर लाइफ साइकिल हो गया। तो ये 2 होस्ट के अंदर इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हुआ, ठीक है। और ये फिर प्रोसेस चलता रहता है और इस तरीके से करके ये इस बीमारी को क्या कर देती है, बहुत सारे लोगों में फैला देती है। तो मेरे को लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं कि इससे हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। तो इससे बचाव की अगर बात है तो हमें अपने घरों में जो डोर्स और विंडोज़ हैं वो कैसे लगाने चाहिए, जाली वाले, ठीक है, वायर गॉज वाले ये लगाने चाहिए। दूसरी चीज़ आती है फिर, और क्या कर सकते हैं कि मच्छरदानी का यूज़ कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं कि मान लो आपके घर के आसपास पानी इकट्ठा हो रखा है तो आप क्या करेंगे फिर कि उसमें केरोसिन का छिड़काव कर देंगे। और बहुत ज़्यादा पानी है तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर एक मछली होती है जिसका नाम है गंबूजिया, ठीक है, उस फिश को, उन फिशेस को अगर इस पानी के अंदर छोड़ दिया जाए तो वो क्या करती हैं, इनके लार्वा को खाने का काम करती हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, फिर जो मच्छर है वो ज़्यादा पैदा नहीं होगा। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, मॉस्किटो स्प्रे आते हैं, इंसेक्टिसाइडल स्प्रेज आते हैं जिससे कि हम छिड़काव करके, जैसे बैगोन स्प्रे है, हिट है, इनको छिड़क के हम उससे बच सकते हैं। और इसका इलाज कैसे होता है, क्विनीन एक दवाई होती है, कुनैन जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये सिनकोना एक ट्री होता है, उसकी छाल से, उसकी बार्क से बनाई जाती है। इसके अलावा क्लोरोक्विन भी बहुत इफ़ेक्टिव ड्रग है जो इसमें दी जाती है। तो इस तरीके से हम इसका इलाज कर सकते हैं। तो ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मलेरियल पैरासाइट का यानी कि प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। विद डायग्राम आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बोर्ड में 1-2 साल छोड़ के इस तरह के क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। तो आज हम इतना ही करेंगे, कल हम आपको नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में कराएंगे।